ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। मास्टर्स, आत्मदीपो भव में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज बहुत डीप मेडिटेशन हुआ ना, ऐसा लग रहा है आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा है, पर स्वाध्याय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कर्म योग। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कर्म क्या है और कर्म से कैसे हम ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपनी वास्तविकता को खुद बना सकते हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सीनियर गुडाकेशा मास्टर अ, श्रीपादा सरोजनी मैम को कि हमें कर्म योग के बारे में शिक्षा दे। वेलकम यू मैम। अपने मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। प्रप्रथम मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी, ध्यान गुरु पितामह ब्रह्मश्री डॉक्टर सुभाष पत्री जी, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी, गुड़ाकेश के ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युत जी और श्री प्रदीप अनिरुद्ध जी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स सुमन सर, सौजन्या मैडम और गौरव सर को और सभी पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स को, अपने माता पिताओं को, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस गुड़ा के शिविर में मुझे ऐसा सुनहरा मौका दिया गया है, इसके लिए एक और बार हम नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने विषय में। कर्म योग। योग माने हमको मालूम है वैसे तो परमात्मा से जुड़ना, कर्म को, अपने कर्मों को परमात्मा से जोड़ना। पहले हम कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म योग क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कर्म क्या है माने हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और कई प्रकार की चेष्टाएं जैसा खाना पीना सोना घूमना फिरना, जो कुछ भी करते हैं वे सभी कर्म माने जाएंगे। और हमारी सोच, अपने मन में कई ख्याल वो तो प्रवाहित होते रहते हैं, वे भी कर्मों के अंतर्गत ही आते हैं। कि और हाँ, हम देख पाते हैं अपने देह के साथ व्यवहार करते हैं, अपने मन के साथ व्यवहार करते हैं, अपनी बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ व्यवहार करते हैं। तो इनसे भी जो होता है, जैसे कि अपने देह का इधर उधर घूमना फिरना और शीत उष्ण को उस पर, इस देह पर असर होना, ये हम देखते हैं। और मन में विचार चलते रहते हैं। वो किस प्रकार विचार चलते रहते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन एक बहाव की तरह हमेशा वो तो निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। और बुद्धि के बारे में देखें तो सही गलत को परखने लगती है बुद्धि। कभी हम मन के साथ जुड़ जाते हैं, कभी हम बुद्धि के साथ जुड़ जाते हैं। अगर मन के साथ जुड़ गए तो प्रापंचिकता होती है, माने अपने मन के अनुसार चलते हैं, मनमानी करते हैं। अगर बुद्धि के अनुसार हम चलते हैं तो सही करते हैं। इसमें सूझबूझ होती है, विवेक के साथ व्यवहार करते हैं। जो विवेक के साथ व्यवहार करते हैं उसको आनंद मिलता है, तभी हम विवेकानंद बनते हैं। और इंद्रियों का अपना ज्ञानेंद्रियों के बारे में मालूम है हमें, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना,
महसूस कर पाना, तो इस प्रकार के जो भी व्यवहार है ये सभी कर्म माने जाते हैं। तो इस दुनिया में देखते रहे तो एक शक्ति प्रवाहित होती रहती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन निरंतर बदलती रहते हुए उस विषय को हम पहचान पाते हैं। जैसे एक पौधे को हम बोते हैं और पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, या तो ऋतुओं के रूप में हम देखते हैं, एक बदलाव देखते हैं, और दिन रात को देखते हैं, वर्षा के मौसम को देखते हैं, शीत के मौसम को, गर्मी के मौसम को, इस प्रकार कई विषयों को और व्यक्तियों के व्यवहार को बदलते हुए देखते हैं। उनमें उम्र बढ़ते ही उसके अंग सौष्ठव में हो या मानसिक व्यवहार हो, इस प्रकार कई रूपों को बदलते हुए देखते हैं। तो इस एक शक्ति इस दुनिया में बहती रहती है, और वो शक्ति हम में भी होती है, और हमारे हर विचारधारा के साथ, हमारे हर व्यवहार के साथ उसमें भी शक्ति होती है। तो इस शक्ति के बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम कर्म सिद्धांत के बारे में विचार करने लगेंगे। इस कर्म सिद्धांत के पहले सृष्टि क्रम को जानना बहुत जरूरी है। इस सृष्टि में 84 लाख जीव राशियां हैं, और पत्थर से लेकर वृक्ष, जलचर, कृमि कीटक, पशु पक्षी, क्रूर जंतु, साधु जंतु, इस प्रकार, और उसके बाद मानव और पंचभूतों को हम देख पाते हैं सृष्टि में। और इन सभी पंचभूतों का मिलन ही है हमारा देह, लेकिन पत्थर से लेकर जंतु के रूप में बदलते हुए इस मानव के तक आ पहुंचे हम। मानव का आकार अभी लिया, मानव का जन्म लिया हम। पशु माने पत्थर, वृक्ष, जलचर, पक्षी, क्रूर मृग, साधु जंतु आदि होने के बाद हम मानव के रूप धारण किया। तो मानव जन्म के पहले क्या होता है, जंतु जन्म हमारा रहा, तो उसके कुछ लक्षण हमें होंगे। कभी पक्षी का रूप लिया, कई क्रूर मृग का रूप लिया, कई साधु जंतु का रूप लिया। तो ये सभी लक्षण कहीं ना कहीं हमें वो दिखाई देते हैं लक्षण। तो पिछले जन्मों के कारण उसका लक्षण इस पहले मानव के रूप में जब हम पहले जन्म लिया, उस समय उन लक्षणों को लेकर हम जन्म लेते हैं, तो उसका प्रभाव हम पर दिखाई देता है। तो पहली अवस्था, मानव की पहली अवस्था अगर देखें तो खान पान के मामले में उलझते हैं। खाना रहे, आज खाना मिले, बस ठीक है, मेरा जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया करके ऐसा मानते हैं। तो इस खान पान के जो मूल आवश्यकता है, खाना पीना सोना घूमना फिरना, जो जंतु जन्म में हम किए थे, उसी प्रकार की अवस्थाएं होती है पहले पहल। तो इस प्रकार इसको तमोगुण हम कहते हैं, और कुंभकर्ण की स्थिति हम कह सकते हैं। इस प्रकार 100 साल 150 साल बीत जाते हैं, और उसके बाद हमें एक उत्साह बढ़ता है, उद्यम स्फूर्ति बढ़ती है, कुछ कर दिखाने का मन करता है, और क्षमता भी होती है, और कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं। यहाँ अहंकार ज्यादा रहता है, अहंकार के साथ ज्यादा व्यवहार करने लगते हैं, सबको अपने बारे में कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस दिखाने की कोशिश में कभी किसी को खुश करने के लिए, कभी अपने अहम को दिखाने के लिए व्यवहार करते हैं। तो इस संदर्भ में थोड़ा दुर्योधन का व्यवहार किस प्रकार का है हम देख पाएंगे।
तो दुर्योधन का व्यवहार कैसा रहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे राजगद्दी चाहिए, राज्य पर अधिकार मेरा ही होना चाहिए। इसकी कीमत क्या है? 18 अक्षौणी सेना को युद्ध में लगा दिए। मैंने अपने अहम किस हद तक पहुंच पाता है, इसका एक उदाहरण के रूप में मैं बता रही हूं। मैंने इस रजोगुण के साथ हम क्या कर रही हैं, कभी कभी अपने विवेक, अपने मन के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसमें अपने मन की चाह को पूरा करने के संदर्भ में हम आगे पीछे नहीं देखते हैं। युद्ध माने कितना जन नष्ट, कितना धन नष्ट, और सारा वातावरण कलमश हो जाता है, दुखपूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम सोचते नहीं। तो इस प्रकार के व्यवहार से हम मैंने रजोगुण के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, और उसके बाद थोड़ा ऐसा होने के बाद एक परिवर्तन हमें भी आता है, थोड़ा अच्छा करेंगे। इसके लिए अशोक का उदाहरण ले सकते हैं। कलिंग युद्ध तक वो तो बहुत युद्ध किए, बहुत रक्तपात हुआ। बाद में कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ, वहां की औरतें रोने लगे, विलाप करने लगे। उस दुख को वो देख नहीं पाया, और वो महिलाएं ऐसे पूछे कि उनसे क्या लड़े तुम, हमसे लड़ो, हमको जीतो। एक सवाल, एक चुनौती दी अशोक को। तो उस समय उसमें एक परिवर्तन आया। माने किस समय किस में कैसा परिवर्तन आता है हम कह नहीं सकते हैं। एक गौतम बुद्ध में हम देखे कि अचानक ऐसे 3 लोगों को, एक रोगी को, एक मरे हुए व्यक्ति को, इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति को देखकर इस प्रकार उसमें परिवर्तन आया। वैसे अलेक्जेंडर में भी विश्व विजेता कहलाना चाहता था, लेकिन भारत देश में आकर वे तो अस्वस्थ हुए और उसको एक साधु ने जीत लिया बिना युद्ध किए। बाद में उसमें पछतावा आई। तो इस प्रकार परिवर्तन आने किस समय में परिवर्तन आता है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन सत्व गुण में बदलते हैं। और सत्व गुण में धीरे धीरे जब सत्व गुण बढ़ने लगता है तो धर्म आचरण ये होने लगते हैं। धर्म आचरण के प्रति हमारे झुकाव होती है, और हम अब उस समय हमारी सूझबूझ बढ़ती है, और इसी को विवेक कहते हैं। और विवेकानंद बनने की कोशिश में रहते हैं। माने विवेक के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, तो पहले भी बताया विवेकानंद होते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार होने के बाद मैंने अब तक जो भी किया है, मैंने सत्व गुण में आने के बाद भी हम में कुछ अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। ये नहीं कि पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं और स्वच्छ रहते हैं करके इस प्रकार कहने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ भी अपने आप को, तब तक क्या है, हम अपने आप को परखने की कोशिश नहीं करते हैं। जब से अच्छा बनने लगते हैं तब से शुरू होता है हमारे लेखा जोखा। लेकिन इसके पहले जो भी व्यवहार हम किए थे, रजोगुण में भी हम अच्छे व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही हम अहंकार के साथ ही व्यवहार करते हैं, तब भी अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन इन सभी
कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, ये हमें जानना है। हम आज बदल गए हैं इसीलिए सब कुछ माफ हो जाता है, ऐसा नहीं। तो जो कुछ भी हमसे हुआ उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। तो यही कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यद्भावम तद्भवति, एज यू सो इट रीप्स। इस प्रकार हमें उसको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको इतना भी मालूम है कि अच्छे कर्म करे तो सत्फल और बुरे कर्म करे तो दुष्फल होते हैं। तो इसका हमें भुगतना है, लेकिन धर्म के प्रति झुकाव होने के कारण थोड़ा और भी अच्छे तरह से बनने की कोशिश में लगे होते हैं। इस अवस्था को हम विभीषण की अवस्था कह सकते हैं। ये कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, ये सभी स्थितियां हैं। तो हमारे अंदर भी उस मानव जन्म की पहली अवस्था से लेकर अब तक जो एक परिणाम क्रम में जो है इस स्थिति तक आ पहुंचे। तो विभीषण के मन में किस प्रकार की बातें हुई, किस प्रकार की अवस्था हुई, जब धर्म के खिलाफ कुछ होने लगा अपने ही राज्य में, तो धर्म के लिए वो तो खड़ा होने के लिए वो तो तय कर लिया है, निर्णय कर लिया। जब हम माने धर्म के अच्छा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं तो उस समय अच्छे की दिशा में चलने लगते हैं। धर्म आचरण करने के लिए हम धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। तो इस संदर्भ में विभीषण राम का साथ देना चाहता है। तो उस समय बीच में हनुमान का मिलन होता है, हनुमान से मिलन होता है, क्योंकि ये एक सेतु की तरह वो व्यवहार करता है, वही गुरु है। तब हमें गुरु मिलते हैं। गुरु मिलने के बाद हमें थोड़ा परिवर्तन ज्यादा, क्योंकि अब तक बहुत कुछ कर्म कर दिए हम, जाने अनजाने में, जानबूझकर भी बहुत कुछ करते हैं गलतियां। तो उन सभी को अभी शुद्ध करना है, हम अपने को स्वच्छ बनाना है। तो इसमें तो ये इस प्रकार की स्थितियां हो गई। तो ये पहली स्थितियों में जब मानव की पहली अवस्था है, तो उस समय के जो भी कर्म होते हैं उसको वर्तमान कर्म कहे तो आगे आगे बढ़कर तो दूसरे जन्म में इस जन्म के जो भी फल होते हैं, थोड़ा कुछ इस जन्म में हम भुगत लेते हैं, कुछ और शेष रह जाते हैं अगले जन्म के लिए ले जाया जाता है। अगला जन्म हम लेते हैं तो कुछ कर्मों का फल शेष रह जाता है, उसको भुगतना पड़ता है। वो किस समय में हमें भुगतना पड़ता है, कितने जन्मों में भुगतना पड़ता है, कब भुगतना, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम प्रारब्ध, इस समय में पिछले जन्मों के जिन फलों को हम अनुभव कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। पहले तो संचित जो कुछ भी हो रहे हैं वो संचित कर्म है, और इस जन्म में पिछले जन्म का लाया हुआ जो भी कर्म फल है वो तो प्रारब्ध, उसका हम अभी भुगतते रहते हैं। और इस समय में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में भी जाते हुए कर्मों का फल तो वो आगामी है। तो इस प्रकार एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी, इस प्रकार के कर्म हमारी जिंदगी में होते हैं। इस प्रकार की जन्म परंपरा चलती रहती है। और कब तक ये परंपरा चलती रहती है, माने जब तक हम अपने को शून्य स्थिति में नहीं ले जाते हैं। अपने को शून्य स्थिति में, इस गुणाकेश ध्यान साधना के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, अपने को शून्य स्थिति में, निर्विकल्प स्थिति, एक तरफ
जागरूकता के साथ हर सोच, हर बात, हर शब्द, हर व्यवहार, हर चेष्टाएं, सब कुछ जागरूकता के साथ करना है और साथ साथ निर्विकल्प स्थिति में भी रहना है। तो इस प्रकार की 2 स्थितियों में हमको रहना है, तब तक इस प्रकार की जन्म परंपरा चलती रहती है। तो इन सभी का होते हुए हमारे इस कर्म सिद्धांत के संदर्भ में क्या है, हमारी सोच जो है वो सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पे अच्छी भावना हो तो अच्छे फल, अगर गलत भावना हो तो गलत फल। अगर हम अपने मन में सोच, अगर अपने मन को छोड़े तो वो एक बहाव की तरह विचारधारा चली रहती है, तो उसमें ज्यादातर देखे तो नकारात्मक विषय होते हैं। किसी किसी के बारे में, किसी संदर्भ के बारे में, कई सालों के पहले के बारे में, वो उन विषयों में उलझ जाते हैं। तो यहाँ भले ही वो तो सूक्ष्म है, लेकिन बहुत कुछ बूंद बूंद बनता है सागर जैसे। विचारों के वो मिलन जो हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके कर्म फल को भी हमें भुगतना पड़ता है। और इस संदर्भ में डॉक्टर न्यूटन के तीसरे सूत्र को हम जरा देखेंगे, क्योंकि कर्म सिद्धांत है यहाँ पे, हम सबको मालूम है उसके बारे में भी कि वो तीसरा सूत्र क्या है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट एक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माने समान रूप से जो भी हम कर्म करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में समान रूप से वो प्रतिक्रिया हम तक आ पहुंचती है। अगर गलत कर्म करे तो गलत प्रतिक्रिया कष्ट, नष्ट, दुख के रूप में हम तक आ पहुंचती है। अगर सही करे तो वो खुशियों के रूप में हम तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इसको भी हम देखें तो माने हमारे जो कर्म फल कभी जल्दी मिलते हैं, कभी बहुत समय के बाद मिलते हैं। वो कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, किस संदर्भ में मिलते हैं, ये हम कह नहीं सकते हैं। कभी कभी अगले जन्म में भी मिलने की संभावनाएं हैं करके पहले ही सोचा। तो यहाँ पे इसको कैसे हम समझेंगे अगले जन्म में मिलने के माने। त्रेता युग में राम ने वाली का वध किया, वो पेड़ के पीछे से वाली का वध किया करके, इतना तो हमें मालूम है। तो इस कर्म का फल कब मिला उसको, तो द्वापर युग में कृष्ण जब उसके समय का अंत हो रहा है, उस समय में तो एक पेड़ के नीचे बैठकर पैर पसार कर पैरों को हिला रहे थे। वो पैरों को हिलाते समय किसी शिकारी ने देखा और उसको पंछी समझा और उसने बाण से मारा। तो यहाँ जिस प्रकार उसने किया पेड़ के पीछे से, तो पेड़ के नीचे जब बैठे थे उस शिकारी ने वो तो पक्षी मानकर इसको मार दिया। तो कर्म फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसका एक उदाहरण हमारे लिए यहाँ पे है। तो इस कर्म फल को कोई भी हटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं? कोई गुरु तो कर सकते हैं, हम सोचते हैं गुरु लोग इसमें, गुरु हो या परमात्मा हो, इसमें दखल नहीं देते हैं। इसी को पत्री सर बताते हैं कि जिस प्रकार की जिंदगी के प्रणाली को लेकर इस धरती पर कोई व्यक्ति आया हो, तो उसको उसकी जिंदगी को जीने दीजिए। आपको उसमें दखल नहीं देना है। दखल दिए तो क्या होता है, ये संदेह हमें होता है। तो दखल दिए तो उसकी नकारात्मकता को हमें
लेना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हम तैयार नहीं रहते हैं। किसी की अपनी ही नकारात्मकताएं ज्यादा हैं, तो किसी और की नकारात्मकता को हम कहाँ तक ले पाते हैं? भुगतना पड़ेगा ना सब कुछ, तो हम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए तो हर एक को अपनी जिंदगी को जीने दो। अगर कुछ गलतियां हो तो उसमें हमें सीख मिलती है, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अपने सबक को हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, इसमें अपनी खुशी होती है। तो यहाँ पे जो भी गलतियां हो तो उसको गलतियों के रूप में ना समझकर एक सबक के रूप में हम समझे तो हम आगे बढ़ते हैं और इससे भी खुशी महसूस करने लगते हैं। तो हर एक का एक उसका अधिकार होता है कि उसकी गलती को उसको सुधारे और अपनी खुशी को महसूस करे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे बताया गया है ये दखल देने की बात। और अगर आप कुछ इस प्रकार किसी व्यक्ति को जरूरत है, उसकी सहायता करनी है तो आत्मज्ञान दे सकते हैं और ध्यान साधना करवा सकते हैं। और उसके साथ हम भी बैठकर अगर ध्यान हो तो हम भी कर सकते हैं, इस प्रकार उसकी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा उसके कर्मों के फल को हम नहीं ले सकते हैं और कोई भी लेना भी नहीं चाहते हैं। बहुत महान पुरुष हो, बहुत जरूरत हो तो तभी ही वे उसमें दखल देकर, क्योंकि अपने आप को वे साफ कर सकते हैं। ऐसा रमण महर्षि जी के बारे में भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जब रमण महर्षि जी स्कंदगिरी पर वो तपस्या कर रहे थे, उस समय वहां पे गायों को चराते हुए एक औरत आती थी और रोज उसको इस रमण महर्षि जी को देखती थी। अरे बेचारा, वो तो उसके यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और वो तपस्या करते हुए बैठते हैं करके वो क्या करती थी, चावल को पकाने के बाद जो जल होता है उसको हम तेलुगु में गंजी कहते हैं, तो उसको लाकर उसके एक थाली में भरकर रखती है, कभी भी वो बाहर आए तो पी लेता है करके। इस प्रकार मैंने उसके मन में ये भावना देख लीजिए, एक गायों को चराने वाली एक औरत, तो उसके मन में ये भावना होने के कारण उस महर्षि के प्रति एक सद्भावना, एक प्रेम होने के कारण इस प्रकार का कार्य करती थी। तो अगले जन्म में वो तो एक गाय के रूप में जन्म लिया। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, नहीं तो मैं गाय का दूध दे पाती करके इस प्रकार के उसके मन में एक सोच होती थी। गरीब होने के बावजूद लेकिन उनकी मन की सोच किस प्रकार का जन्म मिला, माने गाय का जन्म मिला। और रमण महर्षि के आश्रम में, क्योंकि उसके रमण महर्षि के प्रति जो सद्भावना है, जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, तो उसके रमण महर्षि के आश्रम में रहने का वो जगह मिला उसे। वह तो जब वह मरने का समय आसन हो गया उस गाय को, तो रमण महर्षि उसके पास रहकर उस पर हाथ रखकर आधे घंटे तक उन्हें उनके जो भी मैंने कर्मों के फल जो है न उसको बिल्कुल निश्शेष कर दिया। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण हम कह सकते हैं, लेकिन उसके प्रति क्योंकि पिछले रमण महर्षि का जन्म नहीं बदला, लेकिन उस औरत का जन्म बदल गया है, तो उसको पूर्ण रूप से मोक्ष प्रदान किया, मुक्ति प्रदान किया। सभी जन्मों के जो भी कर्मों के फल हो रहे तो जन्म होता है, तो सबका निवृत्ति करके रमण महर्षि के आश्रम में उसके लिए एक समाधि बनाए थे। उसकी माता के लिए भी कहता है, क्योंकि माता के ऋण को चुका नहीं सकते हैं। और इस प्रकार एक कुत्ते भी रहा करता था उसमें, तो उसके लिए भी समाधि बनाए रमण महर्षि के आश्रम में मैंने देखा। तो इस प्रकार कभी कभी बहुत उसके प्रति लगाव नहीं कहूंगी, लेकिन ऋण जो है तो इस प्रकार करते हैं। लेकिन कोई भी किसी की जिंदगी में ऐसे महान पुरुष जिंदगी में दखल नहीं देते हैं, केवल साधना बताते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे तो ये कर्म सिद्धांत के बारे में
हम थोड़ा कुछ समझे, माने कर्म के फल को भुगतना पड़ेगा। और हमारे गुरुजी पिछले क्लास में भी बताई थी, स्वामी सुंदर सच्चिदानंद जी, तो इस सुख हो या दुख हो, इन कर्मों के फलों को हमें भुगतना पड़ेगा। आगते स्वागतम कुर्यात कहते, उसका एक मंत्र है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसको सुनते ही। माने स्वागत करो, स्वागतम इस शब्द में ही एक प्रकार की मिठास है। और अपने मन में किसी का स्वागत करते, आइए बैठिए घर में आए, तो इस प्रकार के स्वागत करते समय अपने चेहरे पे वो मुस्कुराहट झलकती है। तो इस जिंदगी में भी जो कुछ भी आ रहे हैं, सुख या दुख, ज्यादातर हम इसी रूप में देखते हैं, तो इस सुख और दुख को दोनों को स्वागत कीजिए, क्योंकि ये दोनों कहाँ से मिलते हैं? इस सृष्टि में है कौन? किसके द्वारा इस सृष्टि बनी है? ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि बनी है। तो जो कुछ भी हमको मिल रहे हैं वो तो परमात्मा के हाथों से हमको मिल रहा है, वो तो प्रसाद हो जाता है। जिस प्रकार अगर मंदिर में प्रसाद को किस प्रकार लेते हैं, वो तीर्थ हो या तुलसी के पत्ते हो या विभूति हो या लड्डू हो, कुछ भी हो, वो तो हम पहले उस प्रसाद को हाथ में लेकर नमन करके आंखें बंद करते हुए अपने मुंह में डालते हैं। इतना गौरव हम उस प्रसाद को देते हैं। अपनी जिंदगी के प्रति कितना गौरव होना चाहिए कि इस प्रसाद को, मंदिर में मिला हुआ प्रसाद को प्रति ही इतना गौरव है, तो अपनी जिंदगी ये परमात्मा से दिया हुआ देन, एक उपहार है। मानव का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म माना जाता है, तो इस उपहार के प्रति हमें कितना गौरव होना चाहिए। इसीलिए जब इन कर्म फलों को, सुख दुख को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। स्वीकार, एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हो तो क्या होता है? संघर्ष होता है, फिर हम दुखी होते हैं। हम तो आनंद को प्राप्त करने के हैं, आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ कह रहे, ये इसके लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका मनन करना जरूरी है। इसीलिए आज के इस सेशन में फिर से कर्मयोग के बारे में हम याद करने की, माने हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, हमको क्या कैसे बनना है। हम ही परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा है। तो अपने आप को स्वच्छ बनाने की दिशा में चलते हुए इस कर्म सिद्धांत और कर्म योग के बारे में जानने के लिए इस प्रातः संध्या समय में हम लोग उद्युक्त हुए। तो यहाँ पे ये संघर्ष, हम संघर्ष नहीं चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, आनंद के साथ जीना चाहते हैं, उसके हकदार हैं हम। तो इसके लिए यहाँ सांख्य योग में एक श्लोक है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, अपनी जिंदगी ही एक कुरुक्षेत्र है, क्योंकि मन को हमेशा आकर्षण में जाना चाहता है मन तो, और बुद्धि कहती है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, ये गुरु बताते हैं हमको। माने हमें जो अनावश्यक विषयों को निकाल देना, यही गुरु काम करते हैं। माने असार को निकाल देते हैं, उसको हम अगर आत्मा की भाषा में अनात्मा कहते हैं। आत्मा अनात्मा, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है? सत्य, शंकराचार्य के अनुसार आत्मा सत्यम जगत मिथ्या।
जगत में सब कुछ बदल रहे हैं, इसीलिए मिथ्या कहते हैं। माने यहाँ पे एक रिलेटिव ट्रूथ, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ। माने अब जो व्यवहार हो रहा है वो तो सत्य है, भले थोड़ी सी सच्चाई है, ज्यादा पूर्ण रूप से नहीं। अभी हम देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, कर्मों के फलों को, अपनी जिंदगी को हम देखते आ रहे हैं, अवस्थाओं को बदलते हुए। तो ये सब देखे तो बदल रहे हैं। बदलती हुई जिंदगी कभी स्थिर नहीं, जो स्थिर है वही आत्मा है। हम ये जिंदगी इस प्रकार के बदलने के लिए जो आधार है वो आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। सत्य को हम कैसे इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही हम उसको मालूम कर पाते हैं। ये ज्ञान हम ले रहे हैं हम, और बार बार मनन कर रहे हैं उसी विषय को, क्योंकि अच्छे विषय को बार बार मनन करना है। क्योंकि कई जन्मों के संगत के कारण हम अच्छे विषय को पकड़ना चाहते हैं लेकिन चूक जाते हैं। तो उतनी साधना, बहुकाल वासनाओं को बहुकाल साधनाओं के साथ ही उसको दूर करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पिछले जन्म कई 84 लाख जीव राशियों से हम गुजर कर मानव जन्म आए, तो उसके लक्षण हमें है, अब भी है। लेकिन अब इस स्थिति में थोड़ा कुछ कमजोर हो गए हैं, और भी हम अपने को स्वच्छ बनाने की दिशा में हम जा रहे हैं। तो गुरु जो बताते हैं, गुरु का दिया हुआ ज्ञान के साथ उसके मनन करते हुए बार बार इसी के लिए जागरूकता, हर अपनी सोच के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपनी बोली के प्रति, अपनी वाणी के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, मनसा वाचा कर्मणा, त्रिकरण शुद्धि कहते हैं इसको। जब तीनों रूपों से शुद्ध हो गए हैं तो जन्म मरण चक्र में से हम बाहर आ गए। तो यहाँ पे सुखे दुखे यही है जिंदगी, हम यही देखते आ रहे हैं। लाभा लाभो, जय अपजय, ये द्वंद्वों के बीच में हम उलझते रहते हैं। द्वंद्वों के बीच में संघर्ष होता रहता है, तो कब हम चैन से रह पाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन को सिखा रहा है कि उस विषम परिस्थिति में धर्म युद्ध वहां पे हो रहा है। सभी लोग 18 अक्षौणी सेना वहां खड़ी थी। तो इस समय में अर्जुन में एक विषम समस्या पैदा हो गई कि हम मेरे लोगों को कैसे मारकर इस राज्य का भोग कर पाएंगे। मुझे नहीं चाहिए राज्य भोग, ये सुख कुछ नहीं चाहिए। तब उसको सिखा रहा है कि आत्मज्ञान की बहुत जरूरत है। यहाँ पे 18 अक्षौणी सेना है, केवल तुम्हारे लोग ही नहीं। माने ममकार के मोह में पड़ गए अर्जुन, हम भी वैसे हो जाते हैं। कितने भी हम ऊंची स्थिति में क्यों ना हम पहुंचे, फिर भी अपने लोग हो तो एक ममकार के बंधन में पड़ जाते। बंधन पहले रजोगुण में देखे अहंकार के बंधन में पड़ गए, अब अच्छे बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ ममकार हमको बांधने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा ग्रोह, मेरे 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 करके। तो इसमें से बाहर लाना बहुत जरूरी है करके समझकर श्री कृष्ण उसको उस समय में, अब यहाँ पे तुम आए हो, इस कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। ये कर्म चक्र धर्म चक्र है। इस कर्म को धर्म के रूप में बदलना है, धर्म के साथ देना है, तभी तुम और भी उन्नत हो पाओगे। यहाँ आकर ये नहीं सोचना कि ये मेरे लोग हैं, वे पराये लोग हैं। द्वंद्वों में चले गए हो तो इसमें से बाहर लाने के लिए, उस मोह माया से बाहर लाने के लिए श्री कृष्ण ने गीतोपदेश किया। अब हम भी उसी प्रकार उसके कहने के अनुसार हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सुकृत साथ हो तो कृष्ण जैसा गुरु हमें मिलेगा। तो उससे और भी, क्योंकि चूक जाते हैं, गिरना उठना लहरों की तरह। इसीलिए सागर को विष्णु मूर्ति के
विष्णुमूर्ति कहाँ पे शयन करते हैं? सागर में। एक जो चित्र हम देखते हैं, लेकिन बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में वो रहता है। क्या हम रह पाएंगे इस भवसागर में, इस सांसारिक बंधनों में? क्या हम रह पाते हैं? अपने चेहरे पे बड़े मुश्किल से इस मुस्कुराहट को लाना पड़ रहा है। कभी हम उसको भूल जाते हैं। जरा सी परिस्थिति बदल गई तो अपने चेहरे पे वो मुस्कुराहट, गुरु की बातें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार इन द्वंद्वों से बाहर आओ। ऐसा करे तो समभाव से, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि न एवं पापम अवाप्स्यसि। तुम्हें इस प्रकार समभाव से तुम करे तो, युद्ध करे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। माने समभाव, यहाँ पे मेरे लिए नहीं, लोक कल्याण की भावना इसमें जुड़े तो मुझे कोई पाप नहीं रहता। यहाँ युद्ध है, कई लोगों को मारना है। मारना जीव हिंसा मानते हैं हम, और लेकिन मारना यहाँ युद्ध में, धर्म युद्ध में, लोक कल्याण की भावना में वो पाप नहीं है। तो समय संदर्भ के अनुसार हमारे कर्म हित में हो जाते हैं। तो इसको भी हमें पहचानना है, कब किस संदर्भ में किस प्रकार का व्यवहार हमें करना है। तो ये सभी हम देखें तो ये इस संदर्भ में, तो इस प्रकार के कर्म और कर्मों के फल किस संदर्भ में किस प्रकार के होते हैं, उसका असर हम पर कैसा होता है, कैसे उसको बदलना है, इस प्रकार देखते हुए आए हैं। तो इस शक्ति के हिसाब में, माने हर कर्म की एक शक्ति होती है, पूरी शक्ति से भरी हुई है ये दुनिया, उसमें हम भी हैं। तो हमारी हर विचार में, हर कर्म में शक्ति है। तो वो शक्ति किस प्रकार होती है? तो कभी अल्प होती है, कभी, माने कर्मों के फल जो होते हैं अल्प होते हैं, अधिक होते हैं, और अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, और कभी कभी विपरीत भी होते हैं। यही पांचों रूपों में कर्म फल होते हैं। तो अल्प हो तो अल्प शक्ति, अधिक हो तो अधिक शक्ति, और उसी प्रकार अनुकूल शक्ति, प्रतिकूल शक्ति, विपरीत शक्ति, ये सब होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? अगर सोचे तो कृष्ण और सुदामा की कहानी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। और गुरु सांदीपनी के यहाँ गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़े थे, सहपाठी रहे थे। एक दिन उनको जंगल जाना पड़ा लकड़ियां काट कर लाने के लिए। तो गुरु ने काम दिया है, तो वे दोनों साथ जाने के लिए तैयार हुए। तो उस समय गुरु माता ने उसको एक गठरी बांधकर खाने की कुछ चीजें उस गठरी में बांधकर दिए थे, और सुदामा के हाथ में रख दिए। और दोनों गए। वहां पे जाने के बाद कुछ लकड़ियां काटे थे, लेकिन अचानक बारिश होने लगी। तो उसमें तो वे भीगने लगे दोनों। तो दूर दूर हो गए, थोड़ा किसी पेड़ के पास जाकर अपने को बचाने की कोशिश किए थे। तो वहां पे थोड़ा सुदामा और कृष्ण दूर हो गए, लेकिन आवाज पहुंचने तक उतनी दूरी ही है। तो सुदामा ने क्या किया, अपने पास गठरी होने के कारण जब भूख लगी तो धीरे धीरे उसको खाने लगे। और कृष्ण दूर से पूछा, अरे भूख लग रही है, वो भी वर्षा के समय, तो और भी ज्यादा भूख लगती है। तो कुछ, सुदामा तुम्हारे पास कुछ है क्या? गुरु माता ने कुछ दिया है ना? तो उसने क्या कहा, कुछ नहीं है मेरे पास, गुरु माता ने कुछ नहीं दिया करके झूठ भी बोला। पहले तो सुदामा अकेले खा लिया, जो खाने की चीजें उन दोनों के लिए दी गई। और दूसरी बात है, जब उसने पूछा तो झूठ कहा। और यहाँ पे जंगल है, आसपास कुछ नहीं मिलता, और बारिश का समय है, उस समय में ज्यादा ही भूख लगती। माने ऐसे संदर्भ में अगर कुछ हम अच्छा काम करें तो उसका पुण्य फल बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत गुना बढ़ जाता है। अगर गलत काम करें तो उसका भी फल बहुत ज्यादा गुने में बदल जाता है। तो ये सिद्धांत के बारे में पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किसी किसी कहानी के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। नैमिषारण्य में हाल ही में मैं तो गई,
काशी के 10 दिनों के गुड़ाकेश साधना में जाने के बाद नैमिषारण्य में गए तो वहां पे ये सत्रयाग 12 साल तक लगातार चले थे। उस समय में 33 करोड़ देवताएं, ऋषि, मुनिगण, त्रिमूर्ति, सभी लोग, सारे तीर्थ, सभी सब कुछ वहां पे आकर वहां स्थित हुए। तो ये उस स्थल की महिमा इसलिए बढ़ गई। सभी लोग तपस्या करते हैं और वहां पे एक जो भी साधना करेंगे वो लाख के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार स्थल के प्रभाव से भी 1000 गुना बढ़ना या लाख गुना बढ़ना ये भी संदर्भ होता है। तो इस संदर्भ में ये सुदामा का जो कार्य हुआ है, वो जो किया है सुदामा ने, तो उसको उस समय में, बहुत जरूरत के समय में, जंगल है और बारिश का समय है, तो उसके किए हुए कर्मों का फल जो है बहुत गुने अधिक हो गए हैं। इसीलिए उसको ज्यादातर समय अपनी जिंदगी में आर्थिक अभाव में रहना पड़ा। आर्थिक अभाव के साथ आहार की समस्या होती है। जब अपने पास पैसे होते हैं तो कैसे अपने भूख को मिटा सकते हैं? भूखे रहना पड़ता है हमें। मैंने वहां पे भूख के साथ संबंध है। उस समय में कृष्ण को भूखा रखा और झूठ कहा तो इसको भुगतना पड़ता है। तो बहुत समय होने तक उसको आर्थिक अभाव में ही रहना पड़ा। लेकिन इतना आर्थिक अभाव होते हुए भी, आहार की समस्या होते हुए भी, कभी धर्म के रास्ते से हटा नहीं। ये तो कहना है सुदामा, धर्म के रास्ते पर ही चले, इसीलिए यही धर्म उसको बचा लिया। तो इस प्रकार हम देखें एक कर्म। तो बात की बात, जब एक समय में अपनी पत्नी कहती है कि सुदामा से कि आप जाकर अपने दोस्त कृष्ण से एक बार मिलके आइए, कृष्ण दर्शन करके आइए, भगवान का दर्शन करके आए तो आपको कुछ पुण्य प्राप्त होता है। दर्शन करने मात्र, मैंने यहाँ पे कहते हैं कि साधु संत पुरुष के दर्शन मात्र उसी समय में हमको वो फल मिलता है। तीर्थ यात्राएं करें, पुण्य कर्म करें तो उसका फल बाद में, लेकिन साधु संत महात्माओं के दर्शन से उसी समय हमको, माने उसी समय मिल जाता है। तो इस प्रकार के भी फल का मिलना ये भी एक जानकारी है। तो जब वे गए थे तो वहां पे अपने पास रिक्त हाथ नहीं जा सकते हैं, तो पत्नी के कहने पर वो तो निकल पड़े। पड़ोसी से उधार लेकर पोहा लेकर अपने तौलिए में बांधकर वे तो निकल पड़े थोड़ा कुछ। और चलते चलते, असल में पूरी तरह से तो खान पान की व्यवस्था नहीं रही, तो भूखे रहना पड़ता था। इस हालत में उसको काफी कुछ पैदल गए थे कुछ रास्ते तक, तो वहां पे बेहोशी की हालत हुई। उस पेड़ के नीचे वो तो सो गए और उठकर देखे तो कुछ राज सेवक दिखाई दिए। उनसे पूछा द्वारका को जाने कितना दूर है? तो वे लोग कहते हैं कि यही द्वारका है। तो उसको समझ में नहीं आया, कहा बहुत दूर है, हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाएंगे? तो यहाँ पे ये समझना है कि आप एक कदम उस परमात्मा की ओर चल पड़े तो परमात्मा 10 कदम आपके पास पहुंच जाएगा। वे उतर आते हैं हमारी तरफ, तो हमारी जो रास्ते को कम कर देते हैं। इसको प्रबोध सर के लैंग्वेज में टाइम बेंडिंग। दूर तो है, लेकिन एक उसके मन में कौन सी भावना है, कृष्ण को देखने की भावना, वो किस प्रकार बदल गई है, तो दूरी कम हो गई। कभी कभी बहुत दूर हो जाता है, ये दूरी कम हो गई। क्यों? केवल उनके मन में कृष्ण के बारे में सोचते हुए तो सो गए, तो उसमें वो दूरी कम हो गई और वो द्वारका पहुंच गए। बहुत दूर के बाद बहुत जल्दी हो गई। मैंने ऐसे जल्दी हो जाना, कब जल्दी हो हमको कर्म का फल मिलता है, कब देर से मिलता है, यहाँ पे जल्दी मिलना, ये
इस सिद्धांत को हम पहचान पा रहे हैं। और उसके बाद वहां के कुचेला उसके नाम है, माने फटे पुराने वस्त्र, उसके पास कहाँ से नए वस्त्र या अच्छे वस्त्र आ सकते हैं? उसकी आर्थिक अवस्था इस प्रकार की है, बहुत ही दयनीय है। तो इस फटे पुराने वस्त्रों को लेकर वहां के कृष्ण के राज दरबार के पास आप मुझे, तो वहां पे द्वारपालक उसको रोक दिया, जाने नहीं दिया। तो इतना तो कह दिया है कि सुदामा आया है करके बोल दीजिए, बस कृष्ण तक यह खबर दे दीजिए तो ठीक है, हम करेंगे करके द्वारपालक ये खबर पहुंचा दी कि कोई सुदामा नामक व्यक्ति आया। तो दौड़े दौड़े चले आए कृष्ण, गले लगाए उसको और अंदर लेके गए, अपने राज सिंहासन पर बिठाए और जैसे अतिथि की सेवा करते हैं, कोई भी आए तो पानी पिलाते हैं, पानी पिलाए और उसके पैर धोए। तो किस प्रकार की स्थिति बदल गई, माने यहाँ पे आर्थिक अभाव क्या है, ये सुदामा का होना, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों के ही फल है, मूलाधार में अटक गए। जब मूलाधार चक्र में अटक जाते हैं तो यहाँ पे ये आर्थिक अभाव और अन्नपान की समस्या हो जाती है, ये दोनों रिलेटेड हैं। और कृष्ण सहस्रार की स्थिति है, उसके लिए सभी आत्मस्वरूप हैं। कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन गरीब है, कौन अमीर है, उसके सामने जो भी हो, हर कण परमात्मा स्वरूप है। तो इसीलिए उसका आदर उस अपने राज सिंहासन पर बिठा सके। अपनी नौकरानी को हम अपने सोफे पे नहीं बिठाते हैं, सोचते हैं बिठा नहीं पाते हैं, लेकिन कृष्ण तो सहस्रार है की स्थिति में होने के कारण सुदामा की गलती को नजरअंदाज, वो तो स्मृत करके, अपना सहपाठी है, हम दोनों साथ साथ पढ़े तो बचपन के दोस्त हैं करके, इस प्रकार की खुशी में सब कुछ, मन यह भी मालूम होता है कि सभी लोग धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़कर इस स्थिति में आ पहुंचते हैं। तो किसको हम कमजोर समझे, किसको ऊंचा करके समझे, तो सभी लोग एक ना एक दिन इस स्थिति में आ पहुंचते हैं। तो इसका स्वागत करना है, आगते स्वागतम कुर्यात। तो इस प्रकार की स्थिति हो गई। तो कहां से कहा, तो उसके वो सुदामा तो लेके गए अपने तौलिया में बांधकर थोड़े से पोहे को, लेकिन उसको देने में सोचा कि यहाँ के उस राज दरबार में उस ठाट भाट को देखकर कैसे हम दे पाएंगे, ऐसी छोटी वस्तु है करके समझते सकुचा रहे हैं। तो कृष्ण ही खुद उस तौलियों को लेकर और उसमें जो मेरी भाभी जी कुछ मुझे दिए होंगे जरूर करके ऐसा समझते हुए, खुशी खुशी महसूस करते हुए उसमें से लेकर वे खुद खाए। जैसे ही यहाँ ये खाने लगे तो वहां के उसका वो कर्म फल दग्ध होने लगा। यहाँ पे कृष्ण का खाना, मुट्ठी भर का चावल, वो पोहा खाया तो उसको अक्षय धन की प्राप्ति हुई। तो यहाँ भूख मिटना, कर्म फल की वो समाप्ति होना, वहां पे जो उसको प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाना, माने पल भर में सब कुछ बदल सकते हैं। इस प्रकार बहुत कुछ विषय, ये कर्म सिद्धांत क्या है, ये इस प्रकार हम बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ बातें हमें मिल गए हैं कृष्ण सुदामा की कहानी के दौरान। तो जो भी ऐसा खाते हैं दूसरों को दिए बिना, तो यहाँ गीता में एक श्लोक के रूप में बताया, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। माने भगवान को समर्पित करने के बिना हम खाना खा लिए या कोई भी चीज माने दूसरे व्यक्ति को दिए बिना खा लिए तो क्या होता है, वो तो चोर है, चोरी का काम है।
तो सुदामा ने उस समय चोरी का ही काम किया है, उसको दिए बिना खा लिया है। अगर दिए तो हमारे सभी पाप जो भी है भस्म हो जाते हैं। मुच्यते सर्व किल्बिषम, सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। लेकिन ये तो इसीलिए पहले परमात्मा के नाम पर हम उन्हें देने की कुछ नहीं है, यहाँ भावना, भाव मात्र संतुष्ट होते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। आपके मन में कौन सी भावना है, किस प्रकार की भावना के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग घर में ऐसा करते हैं, क्या है ये सब, ऐसा करना क्या है, तो चलो करना ही करके थोड़ा दुखी होते होते करते हैं। तो दुखी होते होते करते हैं तो दुख का फल हमें मिलता है। इसीलिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है, हमेशा जागरूक रहना है इसके प्रति। अगर उसी मन के साथ हम करते हैं तो उसका फल दूसरे रूप में, खुशियों के रूप में हमारे पास आते हैं। तो हर एक के यहाँ पे एक कर्म फल इस प्रकार का होने के कारण तो हमें हमेशा सचेत रहना है, जागरूक रहना है। तो यहाँ पे हमें यह देखना पड़ता है कि इस प्रकार हम किसके साथ जुड़कर यह सब कार्य कर रहे हैं, जागरूकता के साथ। माने जो कर्म हम कर रहे हैं, अगर अपने पास आत्मज्ञान हो तो जागरूकता के साथ हम सभी व्यवहार, कर्म सिद्धांत यही सिखाता है कि तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। अगर तुम गलत काम करोगे बुरा फल मिलेगा, तुम्हें ही भुगतना है। अगर अच्छा का कर्म करे तो तुम्हें खुशियां मिलेंगी, तो उसको प्राप्त कर। माने हम खुशियों को चाहते हैं लेकिन दुखों को नहीं चाहते हैं। तो इस संदर्भ में आगते स्वागतम कुर्यात, क्योंकि दुख के साथ हम जीवन नहीं, दुख को भी हम सही रूप में ये मेरे लिए उपहार है करके इस प्रकार जब हम समझते हैं, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ देन है, तो इस प्रकार जब हम समझने लगते हैं तो उसको भी हम सम रूप से स्वीकार करने लगते हैं। इसके लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो जब इसको सम रूप से स्वीकार करते हैं तो हमारे वो सभी पाप कलमश दूर हो जाते हैं, वो संघर्ष नहीं रहता है, वो दुख नहीं होता है। तो ऐसे तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बहुत कुछ सीख दिए थे, आचार व्यवहार के रूप में, रीति रिवाज के रूप में बहुत कुछ ऐसे दिए थे। सुबह हम उठते ही आंगन को साफ करना और पूजा घर को साफ करना। आंगन में एक रंगोली डालते हैं, रंगोली माने रंगों से ही नहीं, आटे चावल के पाउडर के साथ। तो उससे क्या होता है, सुबह सुबह ये सुबह उठते ही आंगन को साफ करना करके एक रिवाज है हमारे भारत देश में। तो वहां पे ये चावल का पाउडर चींटियों के लिए आहार है, तब चींटियां अंदर नहीं आएंगे घर के अंदर, उसको उसकी भूख वही मिट जा रही है, उसके लिए जो जरूरत है वो दे रहे हैं। फिर नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनकर क्या करते हैं, तुलसी के पौधे में पानी डालना। तुलसी के पौधे को भी पालना है करके घर में रख सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो तो ऑक्सीजन देता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर हम दिया जलाते हैं, और दिया किसके साथ, गाय के दूध घी के साथ या तिल के तेल के साथ। ये दोनों क्या करते हैं, माने गाय की घी के साथ हम दिया जलाए तो उसमें एक ऊर्जा निकलती है, वो सारे वातावरण को शुद्ध करता है। और उसी प्रकार तिल का तेल थोड़ा मध्यस्थ है, उससे भी जो ऊर्जा निकलती है उससे भी शुद्ध होता है। लेकिन हर एक की एक शक्ति, यहाँ घी से ज्यादा शक्ति निकलती है और तिल के तेल से थोड़ा कम, उससे कम शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार वातावरण की शुद्धि हमने हमारे से, वे लोग अनजाने में बहुत कुछ कर्मों को ऐसा करने के लिए एक दैनंदिन जीवन में आचरण में ला लिए थे। तो उन सभी ऋषि मुनियों को
एक बार हम नमन करेंगे। और खाने के पहले हम तो एक श्लोक बताते हैं, माने हर पल हम अपने आप को कैसे उस परमात्मा के साथ जोड़ने की बातें, जब भी हम खाते हैं तो भगवान का नाम लेकर खाओ। यज्ञ शिष्टासनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे करके पहले सुने, तो थोड़ा भगवान को दिखाकर या भगवान के नाम पर हम खाए तो हमारे पाप वहीं के वहीं सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की बात। तो खाना खाने के पहले भी एक श्लोक हम पढ़ते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार अहम वैश्वानरो, मैं ही वो वैश्वानर हूँ। हमें जठराग्नि, जो हमारे उदर में जो अग्नि है उसको वैश्वानर कहते हैं। और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, सभी प्राणियों के लिए देह है, देह को आश्रित करते हुए उसके लिए भूख होती है। उस जब हम खाते हैं उसको पचन करने की शक्ति उसमें है। उस जठराग्नि वैश्वानर उसका नाम है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, भक्ष भोज चोष लेह, 4 रूपों में हम खाते हैं खाना। तो इन सभी चारों रूपों में जो भी खाते हैं उसका पचन हो जाता है। माने खाते समय भी मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्म अर्पण ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नि ब्रह्माहुतम। इस प्रकार ब्रह्मा, अपने को ब्रह्मा मानकर अपने अंदर सभी जो कुछ भी है, माने कण कण में व्याप्त है पर ब्रह्मा, तो हम उसका प्रतिरूप हैं। तो इस प्रकार हम अपने को जानकारी देने के लिए, जानने के लिए ये सभी माने साधना ये हमारे साथ दे रहे हैं। और इससे भी हम अपने दैनिक जीवन में कुछ गलत कार्य हो जाते हैं। क्या क्या हम सब्जियां काटते हैं, पहले तो चक्की होती थी उसमें पीसते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे समय में कुछ कृमि कीटकों के लिए हानि होती है। तो दैनंदिन जीवन में हमारे साथ जो भी ऐसे गलत कार्य पाप कर्म हो रहे हैं, तो उसको उसी समय उन पाप कर्मों से छुटकारा होना है करके 5 यज्ञों के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया था। हर व्यक्ति को इसका पालन करने के लिए कहा, वो हम बताएंगे। तो वैसा देव यज्ञ पहला यज्ञ है। यज्ञ माने परोपकारार्थ करने वाली बात। होम अलग है, यज्ञ माने परोपकार की सेवा में जो भी हम करते हैं वो तो यज्ञ। किसी की सहायता करते हैं बिना प्रतिफल की आशा किए बिना, तो वो यज्ञ होता है। देव यज्ञ माने वेदाध्ययनम, अभी हम क्या कर रही हैं, स्वाध्याय हो रहा है और किसी अपने अनुभवों के बारे में सज्जन सांगत्य हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं। ये सभी कुछ वेदाध्ययनम माने इस अध्ययन में हमको इस प्रकार के कर्म सिद्धांत के बारे में बताया ताकि हम उसको व्यवहार में ला सके। तो वेदाध्ययन बहुत जरूरी है। देवता अर्चना, देवता अर्चना माने यहाँ रमण महर्षि के वृत्त में जगत ईषदी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। जगत ईषदी, जगत क्या है, ईश्वर का बना हुआ। जगत ईषदी युक्त सेवनम, युक्त जुड़ना, उसका सेवन करो। जगत में क्या दिखाई देते हैं, प्रकृति, प्रकृति में 5 भूतों और सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष देवताएं हैं, और देखने वाला कौन, मैं हूं। ये 8 रूपों में ये जगद ईषदी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। अष्टमूर्ति व्रत माने इन 8 रूपों का
सेवा माने उसकी पूजा करो, पूजा करो माने नमन करो, उसकी संरक्षण करो। अभी वायु को कलमश कर रही हैं, पानी को कलमश कर रही हैं, पेड़ों को काट रही हैं, इस प्रकार ना करके उसका संरक्षण का भार हम पर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मानव, और मानव को कई शक्तियां दी गई, एक मन के साथ सोचने की, बुद्धि के साथ समझने की और व्यक्त करने की शक्ति। इस प्रकार की शक्तियां जो किसी को, किसी और जीव राशियों को नहीं दी गई, वो हमको दी गई है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य क्या है, हम इन सबका संरक्षण करना। तो ये वेदाध्ययनम और जप होम, इसमें जाप करने में अपने मन की वाक की शुद्धि होती है। वाक की शुद्धि तो वाक क्षेत्र शुद्ध हो जाए तो तुलसीदास कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए कि आपा खोए, आपन को शीतल रखे औरन को शीतल होए करके। इस प्रकार ऐसी बानी बोलिए मने आपा मने यहाँ दूसरों के दुख, दूसरों का ताप मिट जाए, मीठी बोली बोलिए, मीठी बातें करें, किसी के साथ व्यवहार करें तो दूसरों का दुख दूर हो जाता है। कुछ देने की जरूरत नहीं है और अपना मन को भी शांत होता है। हमें शांति चाहिए, औरों को भी शांति मिलती है। ऐसी बानी बोलिया करके तुलसी। तो यहाँ वाक शुद्धि के लिए यह जाप करना बहुत जरूरी है, होम करना ये वातावरण की शुद्धि के लिए, हवन करना। तो इस प्रकार ये देव यज्ञ के बारे में बताया गया। दूसरा है पितृ यज्ञ, माने अपने पितृ जो भी गुजर गए उनके लिए श्राद्ध तर्पण, उनके नाम पर हम कुछ भी कार्य करें, खान पान के अलावा जो भी उसके नाम पर रहे, खान पान मैंने उनकी स्थिति उन्नत होती है। इस प्रकार ये बहुत, क्योंकि उनके द्वारा ही, उनके कारण ही आज मैंने इस देह को प्राप्त किया। तो ये मेरा धर्म बन पड़ता है कि उनके प्रति कुछ अच्छे कार्य करें। उसके लिए ही ये श्राद्ध कर्म करने की बात और तर्पण देने की बात ये सभी बताए गए। तो तीसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषियों के अनुभव वाक्य ही ये ग्रंथ है। जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ऋषियों के अनुभव ग्रंथस्थ किए थे। तो और इसको पढ़ने से स्वाध्याय हम कर रहे हैं, कहाँ से हमको मिल गया है इतना विषय? उन ग्रंथों को पढ़ने के कारण और गुरु के बताने के कारण, इन दोनों का मिलन ही इस विषय को हम एक दूसरे को कह पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ऋषि ऋण, क्योंकि उनसे हम कुछ ले रही हैं तो देना पड़ता है। तो उनका ये पढ़ना ही, ये पढ़ना और दूसरों को बताना, इससे हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। मैंने स्वाध्याय एवं प्रवचन जो मैं सीख रही हूँ, हमसे हो रहा है, वो दूसरों को बताते जाओ, बस बात खत्म हो गई। और चौथा है मनुष्य यज्ञ। अतिथि अभ्यागतों को उनकी सहायता करना। अतिथि, तिथि, अतिथि माने असमय में आना। अतिथि माने असमय में आना, जो भी आए तो उसका स्वागत करो। कम से कम पानी तो पिलाओ, उसका मन ठंड हो जाता है। और जो भी, और हो सके तो कुछ दे सकते हो तो नहीं, कम पानी पिलाना एक श्रेष्ठ, माने अपने बदन के अंदर ये पहुंचती है और एक ठंडक पहुंचाने की क्षमता इसी में है, पानी में ही। तो दूसरों को ठंड करने की इस प्रकार की स्थिति को आप प्रदान कर रहे हो, इसका पुण्य फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसीलिए अतिथि, खाना पीने की बात अलग है, पानी देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और अभ्यागत, जो जरूरतमंद है, जरूरत